Assalamualaikum my shining stars. I hope you all are doing great at home. किड्स, हमने लास्ट वीडियो में किया था हमारा कंसेप्ट किसका हमने सीखा था, कंसेप्ट ऑफ ए एंड एन, ठीक है, या फिर उसको हम पढ़ेंगे आ, ए को आ भी पढ़ते हैं ना, और साथ में क्या था एन। हमने सीखा था कि कैसे कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम ए और एन को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक वर्कशीट दी थी, तो इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही थी। आई नो आपको आपकी कन्फ्यूजन जो थी वो लाजमी थी। तो हमने सिर्फ एक ही रूल सीखा था। फर्स्ट रूल हमने क्या सीखा था कि हमने देखना है कॉन्सोनेंट है या वॉवल है, जो वर्ड का स्टार्ट किससे हो रहा है, कौन से उससे लेटर से स्टार्ट हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो दैट मीन्स हमने उसके साथ ए लगाना है। अगर वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो हमने उसके साथ एन लगाना है। बट सेकेंड रूल ये है कि आपने उसकी क्या देखनी है, फोनिक साउंड भी देखनी है। जो भी लेटर से वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है आपने उसकी क्या देखनी है, फोनिक साउंड देखनी है। फर्स्ट स्टार्ट है क्या है हमारे पास, ये फर्स्ट पिक्चर किसकी है, ऑरेंज की। ऑरेंज किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, ORANGE, ऑरेंज के स्पेलिंग आगे तो ओ, मतलब इसको हम जो इसकी आवाज़ किस तरह आ रही है, इसको बोलने में कैसे आ रहा है, ऑरेंज, तो ओ से ही स्टार्ट हो रहा है और आवाज़ भी ओ ही आ रही है। दैट मीन्स इसके साथ एन ही यूज़ होगा। ओके, आगे हम नेक्स्ट पिक्चर की बात करें तो ये एप्पल की पिक्चर है, APPLE एप्पल। तो ए से ही स्टार्ट हो रहा है और वर्ड भी, लेटर भी ए है और स्टार्ट भी, इसकी फोनिक साउंड भी यही है, तो इसलिए इसके साथ ए ही यूज़ होगा। ऊपर में जो है वो क्या था, ये वावल था इसलिए इसके साथ एन यूज़ हुआ, और ये कॉन्सोनेंट था इसलिए इसके साथ जो है इसकी साउंड कौन सी थी, कॉन्सोनेंट थी, इसलिए हमने ए यूज़ किया। इसकी साउंड क्या थी, वावल थी, और इसलिए हमने इसके साथ एन यूज़ किया। नेक्स्ट है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से। अगर इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, इसकी फोनिक साउंड देखेंगे वो कैसे है, अम्ब्रेला। दैट मीन्स यू की ही फोनिक साउंड भी आ रही है, तो यू वावल है, फोनिक साउंड भी वावल है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे एन ही लगाना है। नेक्स्ट इज रैबिट। रैबिट किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से, और प्रोनाउंस करने में कैसा आ रहा है, र जो है वो किसकी फोनिक साउंड है, आर की ही है, तो इसलिए इसके साथ ए ही यूज़ होगा। इसी के अलावा नेक्स्ट है बस, BUS, बस। बस किससे स्टार्ट हो रही है, बी से, और प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं इसको, ब। बी की फोनिक साउंड क्या होती है, ब, और ब से ही इसको हम बोल रहे हैं। दैट मीन्स इसको हमने क्या करना है, इसके साथ ए ही आएगा, कॉन्सोनेंट ही आएगा। आगे है यूनिवर्सिटी। इसमें आप बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी ना, तो देखो यूनिवर्सिटी जो है, अगर हम इसके साथ फर्स्ट हमारा रूल देखें तो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, सॉरी वावल है, तो इसके साथ हम एन लगाएंगे। बट नो, आप देखो इसकी साउंड क्या है। अब हमने दोनों रूल चेक करने होते हैं ना। अब इसकी साउंड क्या आ रही है, यूनिवर्सिटी। अगर हम यू की देखें तो यू की क्या है, फोनिक साउंड क्या है, अगर देखें तो ये फिर अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे पढ़ा जाएगा, यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स ये वाई से आ रहा है, ना कि किससे आ रहा है, यू से। यू तो वावल है, अगर यू से इसको हम पढ़ेंगे तो ये यूनिवर्सिटी थोड़ी है, यू की तो ऊ है ना, यू की फोनिक साउंड क्या है, ऊ है। ये यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ रहे, हम इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स हम इसको जो है वो आवाज़ किसकी आ रही है, वाई की। सिर्फ देखने में हमें यू लग रहा है, बट जो इसकी आवाज़ है वो किसकी दे रहा है, ये हमें वाई की दे रहा है। इसीलिए इसके साथ क्या यूज़ होगा, ए यूज़ होगा, एन यूज़ नहीं होगा। अब ये चीज़ें होती हैं क्लियर करने वाली, ठीक है ना। जब ऐसे वाले कोई लेटर्स आएंगे, ऐसे वाले कोई वर्ड्स आएंगे, तो वहाँ पे आपने डबल चेक ज़रूर करना है। फर्स्ट चेक देखना है वावल है, कॉन्सोनेंट है, फिर उसकी जो है वो फोनिक साउंड चेक करनी है। दैट मीन्स इसके साथ अब क्या आएगा, ये फोनिक साउंड किसकी दे रहा है, वाई की, तो इसलिए हम इसके साथ ए लगाएंगे। ये था आपका सेकेंड रूल। नेक्स्ट डेस्क है, डी से स्टार्ट हो रहा है, ड की आवाज़ दे रहा है, दैट मीन्स इसके साथ ए ही आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा। नेक्स्ट एलिफेंट है, एलिफेंट भी इजी है, ई से स्टार्ट हो रहा है और ई की ही फोनिक साउंड दे रहा है, तो इसलिए इसके साथ एन ही आएगा। आगे शीप है तो इसके साथ ए ही आएगा। लेमन है, इसके साथ भी ए यूज़ होगा। एग है, फोनिक साउंड सेम दे रहा है, दैट मीन्स इसके साथ एन ही यूज़ होगा, क्योंकि ये क्या है, वावल है। आगे है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का भी सेम वही है, ठीक है, जैसे हमने अभी यूनिवर्सिटी पढ़ा ना। देखो यूनिफॉर्म नहीं पढ़ रहे हम, इसको क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म। वाई की आवाज़ दे रही है हमें, और वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, इसलिए इसके साथ ए यूनिफॉर्म आएगा, एन यूनिफॉर्म नहीं आएगा।
आगे है इग्लू, तो आई की आवाज़ दे रहा है और फोनिक साउंड भी आई की ही है और जो लिखने में है वो भी आई है, दैट मीन्स इसके साथ एन ही आएगा। जिराफ है, जी से स्टार्ट हो रहा है, ग की ही साउंड दे रहा है, तो दैट मीन्स इसके साथ जो है वो ए ही आएगा कॉन्सोनेंट। उसके बाद बनाना के साथ भी ए यूज़ होगा। अंकल, अंकल के साथ क्या यूज़ होगा? एन यूज़ होगा। अब ये देखो अन, यू की आवाज़ दे रहा है ना ये, ठीक है ना, तो इसलिए इसके साथ एन ही यूज़ होगा। आगे है फ्लावर, फ्लावर के साथ ए यूज़ होगा। ईयर, ईयर के साथ जो है वो क्या यूज़ होगा? एन यूज़ होगा। उसके बाद बियर है, बियर के साथ ए यूज़ होगा। रिंग है, ए यूज़ होगा। आर्म है, एन यूज़ होगा। उसके बाद फार्मर है, इसके साथ ए यूज़ होगा। आई है, इसके साथ एन यूज़ होगा। और इरेजर है, तो इसके साथ भी एन यूज़ होगा। समझ आई? अब देखो यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है ना, और अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे, इसकी फोनिक साउंड देखेंगे, ई वाई, ई लिखा हुआ है और पढ़ने में कैसा आ रहा है? आई। सिर्फ किस तरह आ रहा है, मतलब जो भी हम इसकी जो भी वर्डिंग है वो सिर्फ एक, अगर हम उसको देखें तो सिर्फ बोलने में सिर्फ एक इसका लेटर लग रहा है, आई। आई फॉर आइसक्रीम है ना, वो वाला लेटर लग रहा है, बट लिखने में कितना आ रहा है? ये ई वाई ई आई आ रहा है। तो देखो इसी तरह आपको जो है वो हमेशा डबल चेक जो है वो दोनों रूल्स को देख के चलना होता है। सिर्फ एक ही रूल जो आपको मैंने बताया था, आपकी मिस्टेक नहीं है इसमें, मैंने अभी आपको बताया ही नहीं था सेकंड रूल, बट आपको अब ये याद रखना है कि फर्स्ट चेक क्या करना है, कॉन्सोनेंट है या वावल है, किससे जो है वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है। और सेकंड चेक करना है कि जो वावल जो साउंड क्रिएट कर रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी आपने चेक करनी है, वो साउंड कौन सी निकाल रहा है, वावल निकाल रहा है या कॉन्सोनेंट निकाल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ पे हम अगर देखें तो ऑनेस्ट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑनेस्ट, HONEST। अब देखो ऑनेस्ट लिखा हमने, अब स्टार्ट किससे हो रहा है? अब आप ज़रा मुझे बताओ इसके साथ क्या यूज़ होगा? ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा? HONEST। बट यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट है, हम इसको पढ़ते कैसे हैं? ऑनेस्ट। समझ लो आप, जैसे एच जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि ये इसके रूल है, ये हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? ऑनेस्ट। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अगर हम इसके साथ वर्ड्स देखते, सिर्फ इसकी हम लेटर्स देखते, तो हम इसके साथ क्या लगा देते? ए लगा देते, बट ऐसा नहीं है, हमने इसकी साउंड पे देखना है। तो साउंड इसकी ओ से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। ये थी आपको एक और एग्जाम्पल। एक मैंने आपको बताई जिसमें जो अम्ब्रेला की एग्जांपल बताई ना, जिसमें वो स्टार्ट किससे हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है, वावल से स्टार्ट हो रहा है, बट उसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट आ रही है, इसलिए हमने उसके साथ एन ना यूज़ करके ए यूज़ किया। उसी के बजाय यहाँ पे जो ऑनेस्ट था वो एच से स्टार्ट हो रहा था, मतलब इसके साथ हमने ए यूज़ करना था, बट इसकी साउंड जो है वो ओ वाली आ रही थी। ओ क्या है? वावल है, इसलिए हमने इसके साथ एन यूज़ किया। आगे समझ बच्चों? अब फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो मुझे जो है वो बता देना, मैं एक बार फिर से ये वाला कंसेप्ट आपको बता दूंगी। अब हम करते हैं हमारी क्या? राइम। तो फर्स्ट राइम हमने पढ़ी थी ना, उसके बाद ये सेकंड राइम है हमारी, चबी चीक्स। चबी चीक्स, डिम्पल चिन, रोजी लिप्स, टीथ विद इन, curly hair, very fair, eyes are blue, lovely too. Teacher's pet, is that you? Yes, yes, yes. तो ये है आपकी आज की राइम। आपने इस होमवर्क के साथ ये मुझे जो मैंने आपको ये पेज बताया ना वर्कशीट वाला, उसके साथ साथ आपने ये राइम की भी मुझे वीडियो सब बच्चों ने भेजनी है। ऑल राइट किड्स? तो इसके बाद भी अगर ए और एन में आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो आप मुझे फिर से बताना, एक बार हम इसको फिर से जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।